वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें ये उम्मीद और तवक्का थी कि जो सरकार ने पोस्ट को विड्रॉ करने के लिए एक ऑर्डर निकाला था, एक सर्कुलर निकाला था, उस ऑर्डर में शायद कुछ पोस्ट के लिए राहत होगी, शायद कुछ बच्चों के लिए राहत होगी। बच्चों ने अलग अलग वकीलों के दरवाज़ों पर दस्तक दी, बच्चों ने अलग अलग पॉलिटिकल लीडरों के दरवाज़ों पर दस्तक दी, और उस दस्तक के बाद उन्हें उम्मीद और तवक्का ये थी कि जो पोस्ट विड्रॉ हुई हैं, इन तमाम पोस्टों को दोबारा से जिस सूरत में वो थी उसी सूरत में उन्हें SSRB को दोबारा से रेफ़र किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वादे अलग अलग पॉलिटिशियंस ने किए थे, जो उन्होंने कहा था कि इन जो पोस्टें विड्रॉ हुई हैं, ये सर्कुलर गलत है, ये ऑर्डर गलत है, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हकीकत ये है कि वो तमाम पोस्टें जिनके नतीजे अगर निकल भी चुके थे लेकिन कोर्ट में मामला पेंडिंग था, जिनके नतीजे निकले ही नहीं, जिनकी एडवर्टीजमेंट इशू हुई और उसके बाद इम्तिहान हुआ ही नहीं, जिनका इम्तिहान हुआ और इम्तिहान के बाद कोई डिस्प्यूट आया और उसके बाद फर्दर आगे प्रोसेस बढ़ा ही नहीं, वो तमाम पोस्टें विड्रॉ कर ली गई हैं। 1200 के करीब पोस्ट हैं जिनको विड्रॉ किया गया है, और इन 1200 पोस्टों में वो तमाम पोस्ट हैं जिनमें मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था, जिनमें मामला कैट में पेंडिंग था। किसी भी कोर्ट में अगर मामला पेंडिंग था, उसका कोई असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ा है, और सरकार ने तमाम पोस्ट को, और जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक 1200 के करीब पोस्टों को सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से विड्रॉ किया गया है। और इसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन से भी इसी तर्ज पर पोस्टें विड्रॉ की गई हैं। यानी वो तमाम पोस्टें जिनमें नतीजा नहीं निकला था, रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ था, या मान लीजिए रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जो मैंने फर्स्ट डे आपको बात बताई थी कि जिसमें रिक्रूटमेंट फाइनलाइज नहीं हुई है। रिक्रूटमेंट की फाइनलाइजेशन का सरकारी जुबान में मतलब है कि जहां पर सरकार को रिकमेंडेशन नहीं गई है, इंडेंटिंग डिपार्टमेंट को जहां पर लिस्ट नहीं भेजी गई है, वो तमाम पोस्टें विड्रॉ होती हैं। इसका मतलब ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की जो पोस्टें थी वो भी विड्रॉ हो चुकी हैं, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो पोस्ट हैं वो भी विड्रॉ हो चुकी हैं, फॉरेस्टर की जो पोस्टें थी वो भी विड्रॉ हो चुकी हैं। उसके अलावा जितनी भी नोटिफिकेशंस और जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स, चाहे वो SSRB ने इशू की हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने इशू की हैं, अगर उनमें इम्तिहान नहीं हुआ है, इम्तिहान हुआ है, नतीजा नहीं निकला है, नतीजा निकला है और मामला कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वो तमाम की तमाम पोस्ट विड्रॉ कर ली गई हैं। और विड्रॉ करने के साथ साथ में ये बात भी मैं आपको बताऊं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सरकार इन विड्रॉ की हुई पोस्टों के ऊपर पुनर्विचार कर रही है, दोबारा से सोच विचार कर रही है, या सरकार अपना मन बदल सकती है, या सरकार कल कोई नया ऑर्डर इशू कर सकती है। सरकार कोई नया ऑर्डर इशू नहीं करेगी, कोई नया सर्कुलर इशू नहीं करेगी, किसी किस्म की कोई क्लैरिफिकेशन या किसी भी किस्म की कोई वेरिफिकेशन, कुछ भी इसमें इशू नहीं किया जाएगा। ये तमाम पोस्टें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से भी वापस ले ली गई हैं और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से भी वापस ले ली गई हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिल्म्स की पोस्टों को लेकर पूछ रहे हैं, उसको लेकर भी मैं आपको बता दूं कि अगर मामला आपका कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट में अभी उसकी सुनवाई चल रही थी, तो वो पोस्ट भी विड्रॉ हो चुकी है। उन पोस्टों में कोई दूसरा सोच विचार, पुनर्विचार, दोबारा से कोई उसके ऊपर सरकार ने कोई मन बना लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर, जो मेरे जराए हैं वो ये कह रहे हैं, ना चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर, ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कहीं पे कोई प्रोसेस नहीं चल रहा, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिर्फ रिलीफ देने की बात की है, और वो रिलीफ भी इस हद तक है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, अगर उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, या वो उम्र के एज के क्राइटेरिया में नहीं फॉल करते या किसी और क्राइटेरिया में नहीं फॉल करते, उन्हें एग्जेम्पशन दिया जाएगा। उन्हें अब ये भी उसमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो नया फॉर्म भरेंगे या पुराने ही फॉर्म से उन्हें इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। मतलब साफ ये, नया इम्तिहान होगा, नए तरीके से रिक्रूटमेंट होगी, नई एडवर्टीजमेंट्स इशू होंगी, सब कुछ नया होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कानूनी अड़चने, जो एडवर्टीजमेंट के अंदर कुछ लेक्यूनाज थे,
जिसके चलते बहुत सारे लोग कोर्ट का दरवाज़ा लोगों ने खटखटाया था, उन लैकुनाज को एड्रेस करके नई एडवर्टीजमेंट्स इशू की जाएंगी और उन नई एडवर्टीजमेंट्स के इशू करने के बाद रिक्रूटमेंट सारी की सारी नए तरीके से होगी। इसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, अलग अलग लेवल पर यह कहा जा रहा था कि हमने मामला एलजी के साथ टेकअप किया है, हमने मामला चीफ सेक्रेटरी के साथ टेकअप किया है। टेकअप हुआ हो सकता है, लेकिन मामले में सरकार का रवैये में कोई बदलाव नहीं है। सरकार ने पोस्टें विड्रॉ करने का 31 अक्टूबर 2019 से पहले जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं मगर रिक्रूटमेंट फाइनलाइज नहीं हुई है, वो सारी पोस्टें विड्रॉ होती हैं। उन सारी पोस्टों में नई रिक्रूटमेंट होगी, उन सारी पोस्टों में नया सिलसिला होगा, उन सारी पोस्टों की नई एडवर्टीजमेंट्स जल्द इशू की जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा झटका है उन तमाम बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इम्तिहान क्वालिफाई किए थे, जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन के अलग अलग स्टेजेस को क्वालिफाई किया था और इम्तिहान क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमारा फाइनल लिस्ट निकलेगा और फाइनल लिस्ट निकलने के बाद हम लोग नौकरी करने चले जाएंगे, उनके लिए ज़बरदस्त झटका है ये। और मैं ये भी आपको बताऊं कि हमने तमाम ज़राए इस्तेमाल किए, ये मालूम करने की कोशिश की कि क्या किसी लेवल पर कोई बातचीत हुई, तो मालूम ये पड़ा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर कोई बातचीत नहीं हुई, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, थोड़ा बहुत ये ज़रूर कहा गया था कि इसका लीनियंट व्यू लिया जाए, इसमें पुनर्विचार किया जाए, इसमें सोच विचार किया जाए, लेकिन सरकार के लेवल पर इसको लेकर कोई दूसरा फैसला आने वाला नहीं है। पोस्ट जो विड्रॉ हो चुकी वो विड्रॉ हो चुकी, और ये तमाम वो पोस्टें जिनमें रिक्रूटमेंट फाइनलाइज नहीं हुई है, यानी जहां इंडेंटिंग डिपार्टमेंट को एसएसआरबी की और पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं गई है, और डिपार्टमेंट अगर रिकमेंडेशन नहीं गई है तो इसका मतलब वो पोस्ट विड्रॉ हो चुकी हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि तमाम बच्चे जो हैं वो दोबारा से इम्तिहानों की अब तैयारी करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि वो बच्चे जो 2004 से अलग अलग रिक्रूटमेंट्स में फॉर्म भरते जा रहे थे उनका अब क्या होगा, और 40 साल की उम्र में अब वो अगर इम्तिहान में बैठेंगे भी तो इम्तिहान में बैठकर वो करेंगे क्या, इस पर सरकार को सोच विचार करना होगा। लेकिन आप तक इस वक्त खबर ये पहुंचाना ज़रूरी कि तमाम जितनी पोस्टें 31 अक्टूबर 2019 से पहले एडवर्टाइज हुई थी, जिनमें रिक्रूटमेंट फाइनलाइज नहीं हुई थी, सरकार ने विड्रॉ कर ली हैं, और एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन ने पोस्ट सरकार को वापस भेज दी हैं।